विश्वनाथ, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी, कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की पवित्र पावन करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा माघ मेला त्रिवेणी संगम प्रयागराज जी की पवित्र पावन भूमि पर चल रही है। श्री सतुआ बाबा सेवा शिविर के पवित्र प्रांगण में ये पवित्र कथा का दिव्य और भव्य आयोजन श्री जगत गुरु महामंडलेश्वर श्री संतोषाचार्य जी महाराज सतुआ बाबा जी, जिनके अथक प्रयास से पूरे माघ मेले का एक आनंद और उसमें भी खाक चौक में भगवान शिव की परम कृपा श्री सतुआ बाबा जी के परम सानिध्य में हो रहा है। और ये सत्य मायने में तो ये कथा प्रयागराज में होना बड़ा कठिन होता है बाबा जी। मेला हो, कुंभ हो, उसमें पहले से इतने भक्त रहते हैं और ऊपर से पूरी रोडों का चारों तरफ भक्तों का सैलाब इस कथा में है। तो मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी जी को और उनकी संपूर्ण प्रशासन को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कथा को बड़ी सुचारू रूप से संभाल रखा है और पूरे मेला क्षेत्र को बड़ी दिव्यता और आनंदता के साथ संचालित कर रहे हैं। एक बार संपूर्ण प्रशासन के लिए जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद है। कथा मंडप में ही विराजमान अयोध्या से पधारे महाराज श्री हमारे चित्रकूट वाले महाराज जी परम प्रिय, उनको भी हम नमन करते हैं। गोपाल बाबा जी जो भेंट द्वारका से हैं, ये भले भेंट द्वारका में रहते हैं पर भेंट लेते नहीं हैं, देते हैं। तो बड़ी साधुता है इनकी। एवं सभी कथा मंडप में विराजमान संत साधु, गिरिराज जी से पधारे हमारे पंडा जी के सुपुत्र डाकघर वालों के बहुत बहुत साधुवाद। ऐसी दिव्य कथा में मुख्य यजमान पद श्री चंद्रभान सिंह चौहान जी, कहीं बैठे हों तो खड़े हों। मुख्य यजमान चंद्रभान सिंह चौहान जी, श्री सरकार सिंह चौहान जी, श्रीमती थानेश्वरी चौहान जी, स्वर्गीय हीरा देवी की स्मृति में डॉक्टर गजेंद्र सिंह चौहान जी, डॉक्टर अंजू चौहान जी मेरठ उत्तर प्रदेश से हैं, भूमि पर मुख्य यजमान पद ग्रहण करे हैं। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा है।
पंच तत्व में विलीन होने वाले शरीर को जो मिला है अपने माता पिता के द्वारा, इस शरीर को कैसे शिव से लगाया जाए, इस शरीर को कैसे परमात्मा की अविरल भक्ति में लगाया जाए, इस शरीर को कैसे भगवत भजन में लगाया जाए, कैसे भगवत नाम में लगाया जाए, ये शिव महापुराण की कथा हमको सिखाती है। कोई कोई कहते हैं कि शंकर को पूजन करने की अलग अलग विधियां हैं। कोई कहते हैं भगवान शंकर को रिझाने के लिए अलग अलग भाषाएं। पर शिव को रिझाने के लिए एक विधि होती है, एक भाषा होती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान विधि से भी प्रसन्न बहुत बाद में होते हैं और भाषा से भी प्रसन्न बहुत बाद में होते हैं। सबसे पहले शिव प्रसन्न होते हैं तुम्हारे मन की अविरल भक्ति और विश्वास, तुम्हारे भीतर विश्वास कितना है, तुम्हारे भीतर भक्ति कितनी है, तुम्हारे भीतर भरोसा कितना है, दृढ़ता कितनी है, कितना आप भगवान शिव पर विश्वास करते हो, कितना आप शिव जी पर भरोसा करते हो, कितनी दृढ़ता आपकी शिव के प्रति है, कितना भरोसा आपका शिव के प्रति है। हमारे सतुआ बाबा जी कहते हैं, जब हम काशी में कथा करने के लिए गए तो सतुआ बाबा जी कह रहे थे, महाराज जी ये मणिकर्णिका के घाट पर सतुआ बाबा शिविर के सामने से, सतुआ बाबा आश्रम के सामने से ना जाने कितने कितने शब्द अर्थियां रोज निकलती प्रति। ना जाने कितनी अर्थियां प्रतिदिन निकलती हैं। तो सतुआ बाबा जी बता रहे थे कि हमारे जो गुरुजी थे पूर्व में जब वो कोई भी अर्थी लेकर आता था और उसके पास में कुछ पाने के लिए नहीं होता था, रोता था, तो बाबा जी नीचे उतरकर उनको सतुआ घोल कर दे देते थे, सतुआ घोल कर उनको दे देते। पर बाबा जी हम परम पूज्य जगत गुरु महामंडलेश्वर श्री संतोषाचार्य जी महाराज जी को कहेंगे, गुरु का कहते हैं कि चेले में एक अंश जरूर रहता है और वो अंश आपके भीतर भी आपके गुरु का है। कोई भूखा ना रहे। हम ये तीसरी बार यहाँ पहुँचे हैं और तीसरी बार में भी हमने देखा कि बाबा जी अपने कक्ष में तो कम रहते हैं, भोजनशाला में भोजन चल रहा है कि नहीं चल रहा, सामने पंडालों में जाकर उनकी भी टीन को हटाकर उनके भी हाथ जोड़कर कह दिया कि तुम भी भोजन भंडारा चलाओ, जिससे आए हुए शिव भक्त भोजन। एक गुरु वो होता है जो अपना कक्ष या पंडाल नहीं छोड़ता, और एक आप पर आपके गुरु की कृपा है जो भोजन व्यवस्था, अन्य व्यवस्था
खुद दौड़ दौड़ कर व्यवस्थाओं को देखना, ये एक सच्चे गुरु के शिष्य का प्रमाण, सच्चे गुरु। शिव सिखाते ही है, मेरे शंकर भगवान ना विधि से प्रसन्न होते हैं ना भाषा से प्रसन्न होते हैं। कौन सी विधि हमारे